सिंध में ताजिर कल से ऑनलाइन कारोबार का आगाज कर सकेंगे, जिस पर ताजिर रहनुमा जमील पराचा कहते हैं कि ऑनलाइन कारोबार की इजाजत से सिर्फ 20% ही खरीदो फरोख्त हो सकेगी। छोटे ताजिरों की अक्सरियत को कोई फायदा नहीं होगा। कराची के साथ ऐसा सलूक लम्हा फिक्रिया है। असल स्ट्रगल जो कर रहा है वो छोटा ताजिर ही तो कर रहा है, वो रिटेलर ही तो है, जिसके घरों में आज फाकों की पोजीशन है। 1 महीना 9 दिन गुजरने के बावजूद आज भी ताजिर वहीं खड़ा है जहां खड़ा था। मैं बोलता हूं कि ये इससे ज्यादा सर्द मेहरी और कोई नहीं हो सकती। हुकूमतों की सर्द मेहरी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, किसी को फिक्र नहीं है इस बात की कि किसी के घर में भूख नाच रही है तो नाचे, कोई मरता है तो मरे। लेकिन हमने अपने ऑर्डर खत्म नहीं करने, हमने किसी भी तरह ताजिरों को रिलीफ नहीं देना। अगर ये रिलीफ देने की बात है तो हमें ये कैसा रिलीफ है मुझे बताएं कि जिसमें लोग भूख और अफलास से मर जाएंगे। जब ये हमने इनसे कहा कि हमें बिला सूदी कर्जे देते हैं, हमें 2 महीने घर पे बिठा दें, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ कि कराची के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, जो कि लम्हा फिक्रिया है। हर साल की तरह इस साल भी रमजानुल मुबारक का आगाज होते ही मुनाफाखोर भी सरगर्म हो गए। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतों में 25 से 50% तक इजाफा हो गया। लीमू की कीमत भी 480 रुपए हो गई। पालक, आलू और प्याज की कीमतें भी कंट्रोल से बाहर हैं। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट करेंगे। रमजान शुरू होते ही फ्रूट चाट बनाना जेब पर बहुत भारी पड़ने लगा। सेब 250 रुपए फी किलो तो केला 150 रुपए दर्जन तक पहुंच गया। लीमू की कीमत को भी पर लग गए हैं। हफ्ता पहले 125 रुपए फी किलो बिकने वाला लीमू अब दस्तयाब है 480 रुपए में। पालक, आलू और प्याज की कीमतें भी कंट्रोल से बाहर हैं। जो आम केला 100 रुपए 80 रुपए दर्जन था, ये आप 150 200 रुपए। अमरूद देखो 300 350 रुपए किलो दे रहे हैं। पहले नींबू 40 रुपए पाव थे, अब 120 रुपए पाव दिए, तो बहुत ज्यादा महंगाई कर दी अब तो। दुकानदार इस बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार सब्जी मंडियों के आड़तियों को करार देते हैं। उनके मुताबिक सरकारी रेट लिस्ट वाली कीमतें होलसेल की कीमतों से भी कम हैं। आज कोई सरकारी रेट पे मंडी में कोई चीज नहीं मिल रही। एक चीज 600 की थी, वो 900 की हुई पड़ी थी। दिल नहीं कर रहा था लाने को, मजबूरी अब लानी भी पड़ेगी। लीमू की कीमत 4-5 दिन पहले 250 रुपये किलो थी, आज लीमू की कीमत 480 रुपये किलो है जी। वजह ये है कि रमजान शरीफ की वजह से महंगा हो गया जी। सार्फिन का कहना है कि अगर ज़राई इंतजामिया ने इक़दाम ना किए तो मुनाफाखोरों के हौसले मजीद बढ़ सकते हैं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मुल्कमान, समा, लाहौर। कराची में भी नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म हैं। फलों के साथ साथ चने और बेसन की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। फजूल बातें, रिलीफ फंड सब फजूल है। ये सब हुकूमत की अपनी चालें हैं। इन्हीं को रिलीफ है, इन्हीं को सब कुछ है, हमें नहीं है। रमजान शुरू होते ही मुनाफाखोरों की 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में। पकोड़ों की वजह से बेसन का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही इसके दाम भी बढ़ गए। 120 रुपए किलो मिलने वाला बेसन 160, जबकि काला चना 106 रुपए से बढ़कर 140 रुपए फी किलो हो गया। आज से 8 दिन पहले खरबूजा यहाँ 100 रुपए का 3 किलो बिक रहा था, अब यहाँ 80 रुपए किलो है, 100 रुपए किलो है। और केले जो कि यहाँ 30 रुपए दर्जन थे, अब वो यहाँ पे 150 रुपए दर्जन है। रमजान से 1 दिन पहले 100 का 2.5 किलो मिला था खरबूजा, अब 70 रुपए की 80 रुपए किलो मिल रहा है। ये तो गलत है ना। जब खरबूजा का एक रेट आ चुका था, अभी दोबारा महंगाई किसने की है। फलों के दाम भी आसमान से बातें कर रहे हैं, मगर कीमतों को ऊपर जाने से रोकने वाले अफसरान अपने ठंडे कमरों से बाहर आने को तैयार नहीं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर से खजूर और बेसन गायब कर दिया गया है। शहरी खजूर और बेसन महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक में सस्ती अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज दिया गया, जिसमें आटा, चीनी, तेल व घी, दालें, काली चाय, मशरूबात, खजूर और बेसन शामिल था। मगर यूटिलिटी स्टोर से खजूर और बेसन गायब है, जिसकी सप्लाई 2 दिन तक नहीं होती। खजूर वगैरह और ये बेसन वगैरह नहीं मिलती, बाकी जो है चीनी वगैरह हमें बहुत सहूलत है माशाल्लाह ये मिलती है। सप्लाई जो है मुसलसल होनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा माल दे। यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि बेसन, खजूर, आटा और चीनी बाज़ार से बहुत कम कीमतों पर दस्तयाब हैं, इसलिए वो जैसी ही पहुँचती हैं ख़त्म हो जाती हैं। खजूर है, बेसन है,
तकरीबन 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाता है। लोड बहुत ज़्यादा है। ओपन मार्केट तकरीबन मेरे ख्याल में 50-60% बंद है, तो सारा लोड इधर यूटिलिटी स्टोर पे है। यूटिलिटी स्टोर को मुसलसल सप्लाई करके ही महंगाई का तोड़ यकीनी बनाया जा सकता है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। हुकूमत मुनाफाखोरों से सख्ती से निमट रही है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान से जब हमारे नुमाइंदे ने उनकी शॉपिंग का अहवाल पूछा तो कहा खरीदारी करने जाऊंगी तो समा के साथ ही जाऊंगी। शहजाद अहमद से उनकी क्या बात हुई, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, रमज़ान के स्टार्ट होते ही जो मुनाफा हो रहे हैं वो सरगर्म हो चुके हैं और महंगाई में जो है वो होशरबा इजाफा हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, हम इनसे ही बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि आर्डीनेंस का इम्प्लीमेंट कब होगा, कब ये हरकत में आएगी और मुनाफा खोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ऑर्डिनेंस जिस दिन लागू हुआ है उसी दिन से हरकत में आ चुका है और आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अग्रेसिव क्रैकडाउन चल रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ज़ीरो टॉलरेंस है कि अवाम और उनके हकूक़ के दरमियान और कानून के आगे जो खड़ा होगा उससे आनी हाथों से निपटा जाएगा। मेरा अभी तक एक्सपीरियंस इसलिए नहीं हुआ कि सेकंड रमज़ान है आज, तो अब आज मैं आई हूँ तो मुझे कोई थोड़ी सी स्पेस मिले तो आपके साथ जाके शॉपिंग करूँगी। जी बिल्कुल जी, डॉक्टर साहबा का कहना है कि जो मुनाफा हो रहा है और जो ज़हीरानदोज़ है उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। कराची में रमज़ान मुबारक के दौरान बाजारों में समाजी फासले को नज़रअंदाज कर दिया गया। सामान खरीदने की सबको जल्दी है मगर कोरोना से बचने की किसी को फिक्र नहीं। अवाम को कोई फिक्र नहीं, परेशानी है तो बस सौदा सल्फ लेने की। रमजान शुरू होते ही बाजारों में गहमा गहमी ऐसी बढ़ी कि पैदल चलने की जगह भी कम पड़ने लगी। कोरंगी के बाजार में समाजी दूरी का ख्याल, न मास्क पहनने की नौबत। लोग बीवी बच्चों के साथ भरे बाजार में बड़े आराम से घूमने लगे। आप घर पे सब पहुंचा दो, हम बैठे रहेंगे, ये होना चाहिए। आप पहुंचा दो घर पे सब। आप देसी घी खाएं, खाली देसी घी, बादाम और शक्कर पीस करके खाएं, आपके फेफड़े कभी भी इस वायरस का शिकार नहीं होंगे। लेकिन ये चीज़ें कौन बताएगा? हम तो आवाम के दुश्मन बने हुए हैं। लोग कोई किसी तरह के कोई एहतियात नहीं कर रहे। बिल्कुल मैं अपने आप को भी कहूँगा कि मैंने मास्क यूज़ नहीं किया हुआ और ग्लव्स भी यूज़ नहीं कर रहा मैं। कोरंगी से लेकर लियाकताबाद और नॉर्थ कराची बफर जोन तक यही हाल है। बाजारों में आने वालों को अपनी फिक्र है न अपने घर वालों की। बेशतर अवाम समझते हैं हुकूमती सतह पर लोगों को सिर्फ डराया जा रहा है। सवाल किया कि कोरोना वायरस शाम 5 बजे से पहले हमलावर नहीं हो सकता। सिंध में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलने वाले कारोबार पर रश लगा रहता है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, ना ही दुकानदार। तमाम कारोबार बंद करने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, हम देख रहे हैं सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम किए गए, सोशल डिस्टेंसिंग उसका ख्याल भी रखा गया, लेकिन फिर भी केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या सोच रही है इस वक्त सिंध हुकूमत? देखिए रमीज़, रिपोर्ट भी देखी आपने, इसके अलावा नाजरीन ने भी देखी। आप भी बाहर जाते हैं, मैं भी जाता हूं, हम सब देख रहे होते हैं। जो शहरी हैं वो भी सब सुन रहे होंगे तो वो भी कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लॉकडाउन की बात की जाती है, सिंध हुकूमत की जानिब से वीडियो पैगाम जारी किए जाते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक लॉकडाउन होगा। SOPs जारी किए जाते हैं दुकानदारों के लिए, मास्क पहनने की हिदायत की जाती है। लेकिन इसके बरक्स तमाम चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। स्क्रीन पर भी मनाजिर देख सकते हैं कि बाज़ार में किस कदर रश है। ख़वातीन बच्चों के साथ और जो मर्द हजरात हैं वो बड़ी तादाद में बाज़ारों का रुख किए होते हैं। और लॉकडाउन की जो बात की जाती है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तो दुकानें खुली होंगी। SOPs जारी किए गए हैं। दुकानदार ना एहतियात कर रहे हैं, ना ही ख़रीदार एहतियात करें, ना ही मास्क लगाया हुआ कोई, और ना ही दुकानों में सैनिटाइज़र का कोई इंतजाम किया गया है। इसके अलावा फिर शहरियों का ये सवाल भी जो है वो बिल्कुल बजा बनता है हुकूमत से कि क्या शाम 5 बजे से लेकर और जो सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन की बात की जा रही है, क्या कोरोना वायरस शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक हमलावर होता है? इसके अलावा हमलावर नहीं हो सकता, क्योंकि दिन के वक्त आप देख सकते हैं कि कराची का शायद ही कोई इलाका हो, शायद ही कोई गली हो, गली मोहल्ले में जो बाजार खुले होते हैं, करियाना स्टोर्स होती हैं, उस पर बेपनाह रश होता है शहरियों का। और लोग जो है वो ना मास्क लगाए हुए होते हैं और ना ही दुकानदार जो है सोशल डिस्टेंस करवाते हैं, और ना ही सैनिटाइजर होता है उनके पास, ना ही SOPs पर अमल दरामद होता है। और हुकूमत की जानिब से भी अमल दरामद कराते हुए हमने कभी नहीं देखा। कहीं किसी भी कवरेज पर हम गए, हमने इसकी कवरेज की है, बेपनाह रश की फुटेज बनाई है, सब कुछ किया है, नजर नहीं, पब्लिक तो उसमें बेपनाह नजर आती है, नजर
नहीं आती तो हुकूमत नज़र नहीं आती। कमिश्नर कराची जो हुक्मनामा जारी करते हैं और नोटिफिकेशन जारी करते हैं वो उनका अमला नज़र नहीं आता। नज़र आती है तो आवाम का रश जो कि अल्लाह ना करे अपने बीवी बच्चों के साथ जो है बाजारों का रुख करते हैं। कोरोना वायरस भी अपने घर को ले आते होंगे खुदा न खास्ता, और यकीनन इसी वजह से हम देख रहे हैं कि गाहे बगाहे जो बहुत से सवाल हैं, बहुत से पहलू हैं जिन पर शहरियों को खुद भी गौर करना चाहिए। बेहद शुक्रिया सलमान। और इंडस हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर डॉक्टर अब्दुल बारी ने एक बार फिर आवाम से घरों में रहने की अपील कर दी। कहते हैं पकोड़े और समोसे घरों में भी बनाए जा सकते हैं, कोरोना बढ़ा तो मामला हाथ से निकल जाएगा। वो समा से गुफ्तगू कर रहे थे, आपको सुनवाते हैं। जो है ना बिला जरूरत घर से ना निकलें, ये घर पे चीजें बन सकती हैं, ये इतनी जरूरी नहीं है। रश करेंगे इससे आपको कोरोना का अगर लग गया और आप अपने घर में गए और घर पे आपके वालिदैन, बूढ़े वालिदैन हो और बच्चे हों और उनको लग गया तो फिर वो बहुत ही सख्त किस्म का होगा। खुदारा हमारे मुल्क के लिए नहीं, शहर के लिए नहीं, अपने प्यारों के लिए तो अपना एहतियात कर लें। और हुकूमत से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सख्ती करें, क्योंकि ये पकोड़े वकोड़े से आदमी जिंदा नहीं मरता नहीं है। अपने रोजे के लिए अपने घर पे साफ सुथरी चीज बनाएं, उससे रोजा खोलें। खुदा के लिए अपने इसको बढ़ाएं नहीं, ये बढ़ जाएगा तो फिर मामला हाथ से निकल जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने फौज और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं अपोजिशन लीडर वजीर आजम बनने की खुशफहमी से निकल आए। समा को खुसूसी इंटरव्यू में उनका कहना था कि शहबाज शरीफ कोरोना के खिलाफ जंग के लिए आए थे, लेकिन कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे। शहबाज शरीफ साहब जब आए हर वक्त कोशिश की कि ये शो करें कि जैसे लॉकडाउन के इशू के ऊपर पाक फौज और सिविल हुकूमत के कोई आपस के अंदर जनाब अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही। बीच में फिर फपन कुटनी की तरह ये अपना एक जनाब बयान देते थे इस तरह कि जिस तरह जनाब इख्तलाफात पैदा करने के, उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। शहबाज शरीफ इस खुशफहमी से बाहर निकल आए कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। शहबाज शरीफ साहब इस खुशफहमी से निकल आए कि वो इस 5 साल का जो दौरे हुकूमत है PTI का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, उसके रास्ते में कोई रुकावट बन के उसका खात्मा कर देंगे। जैसे इन्होंने दावा किया था मैं 22 करोड़ आवाम के साथ खड़े होकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ूंगा। जनाबे वाला ये तो अपने घर के कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। लैपटॉप लीडर बने हुए, सामने लैपटॉप रखा हुआ, और मज़े की बात है इनको लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता। इन्होंने कहा जी कि हमने हिफाजती किट्स दे दी हैं डॉक्टर्स को। वो किट क्या थी? एक साबुन, एक सैनिटाइज़र और एक जनाब आपका मास्क। इतनी लूट मार की। तुम 1 अरब 2 अरब 3 अरब 4 अरब रुपया जनाब फंड नहीं दे पाए। जरदारी साहब तो बिल्कुल गायब है ना। सुना जरदारी साहब को पिछले 1 महीने में